बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी ज़बान की बुनियाद मज़दर होता है और किसी भी ज़बान को बोलने और समझने के लिए उसके अल्फाज माना बहुत अहम होते हैं। इसलिए हमारी कोशिश है कि हर दर्स के अंदर, हर लेसन के अंदर आपके अज़हान आली तक चंद अल्फाज माना पहुँचाते रहें। आज का लेसन हमारा चंद अल्फाज माना, चंद नए अल्फाज और उनके मानी, खुसूसन चंद नए मसादिर और उनके मानी, क्योंकि मज़दर के ही ज़रिए से हम अपनी गुफ्तगू में फ़ेलों को इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा हिस्सा हमारे दर्स का वो पास्ट कंटिन्यूस यानी माजी इस्तिमरारी के ऊपर मुश्तमिल होगा। लेकिन सबसे पहले अल्फाज माना। अल्फाज माना आज की हद तक जो चंद अल्फाज माना अहम हैं जो इस्तेमाल होते हैं फ़ारसी ज़बान में, उनको हम आज बयान करेंगे। नंबर 1, पर्दाख्तन। पर्दाख्तन यानी अदा करना। जब कोई बिल या कोई चीज़ अदा की जाती है पैसों की सूरत में, किसी भी सूरत में, उसको पर्दाख्तन कहा जाता है। याफ्तन, पाना, किसी चीज़ को पा लेना। फरोख्तन, बेचना। बेचना इसके बिल्कुल अपोजिट लफ्ज़ था, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था, खरीदन यानी खरीदना, फरोख्तन यानी बेचना। बस्तन यानी बंद करना, मतलब दरवाजे को बंद करना, बस्तन इस्तेमाल होता है। बर्दाश्तन, किसी चीज को उठाना, मसलन पेन कहीं रखा हुआ है, कलम, मैंने इसको उठा लिया, किसी भी चीज को ऊपर उठाया, उसके लिए बर्दाश्तन इस्तेमाल होता है। गोफ्तन, बोलना। पुरसीदन, पूछना। रसीदन, रसीदन पहुंचना, अराइव के माने में, टू अराइव के माने में। पोशीदन, पहनना। शिकस्तन, तोड़ना या टूटना। दानिस्तन, जानना। दाश्तन, रखना, वही टू हैव के माना में। दाश्तन यानी रखना, कोई चीज मेरे पास है, पेन मेरे पास है, इसके लिए इस्तेमाल होगा दाश्तन का मसदर का कोई भी फेल वाला। दूसरा हिस्सा माजी इस्तिमरारी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमने ज़माइर की गुफ्तगू कंप्लीट कर ली, आदात की गुफ्तगू कंप्लीट कर ली। माजी मुतलक के बारे में हम पिछले असबाब के अंदर पढ़ के आ चुके। बहुत आसान तरीका माजी इस्तिमरारी बनाने का। अगर हम फार्मूला मालूम करना चाहें कि माजी इस्तिमरारी किस तरह बनता है, बहुत सादा फार्मूला। माजी मुतलक के शुरू में मी का इजाफा, मीम और ये मी का इजाफा कर दिया जाए तो माजी मुतलक के शुरू में मी का इजाफा करके माजी इस्तिमरारी बनाया जाता है। माजी मुतलक बनाने का तरीका हमने बयान किया था कि माजी मुतलक मजदर से नून को हस्फ करके, मसलन हम मजदर अगर रखते हैं रसीदन, तो रसीदन के आखिर से नून को हस्फ करके माजी मुतलक बनाया जाएगा। और फिर इस रसीद के आखिर में शनासाए फेल का इजाफा, यानी वो चीजें जो फेल को पहचानवाती हैं कि इस फेल को अंजाम देने वाला फाइल कौन सा है, उनका इजाफा करके माजी मुतलक के 6 सीगे बनाए जाते हैं। मसलन रसीद के साथ हम मीम का इजाफा कर देंगे तो रसीदम, मैं पहुंचा। रसीदीम, रसीदी, रसीदीद, रसीद और रसीदन। इसी पूरी गिरदार के शुरू में, इन्हीं 6 सीगों के शुरू में अगर मी का इजाफा कर दिया जाए तो माजी इस्तिमरारी बन जाता है। आइए इनकी मिसालें देखें माजी इस्तिमरारी की। रसीद के शुरू में जब हमने मी का इजाफा किया और इसके साथ शनासाए फेल का इजाफा किया तो ये सीगा बन गया मी रसीदम, यानी अगर माजी मुतलक होता तो रसीदम होता खाली, लेकिन जब मी लगा दिया तो मी रसीदम के साथ ये माजी इस्तिमरारी यानी पास्ट कंटिन्यूअस बन गया। तर्जुमा क्या हो गया? मैं पहुंच रहा था। मी रसीदीम, अगर मी ना होता, रसीदीम होता तो माजी मुतलक होता, लेकिन मी आ रहा है शुरू में, इसलिए इसका तर्जुमा हो जाएगा हम पहुंच रहे थे, हम पहुंच रहे थे। मी रसीदी, अगर मी ना होता, रसीदी होता खाली तो माजी मुतलक होता। मी रसीदी, तू पहुंच रहा था। मी रसीदीद, तुम सब पहुंच रहे थे। मी रसीद, वो पहुंच रहा था। रसीद वही माजी मुतलक, नून को हस्फ करने के बाद जो सेगा बनता है वो 5वां सेगा होता है, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर का सेगा, मुफरद गायब का सेगा। इसके शुरू में मी लगा दिया तो वो पहुंच रहा था। मी रसीदन, वो सब पहुंच रहे थे। इसी तरह ये तमाम फेल जितने भी हैं, इनसे जब
نون کو حذف کر کے ان کے شروع میں میم لگا کے گردان کی جائے گی تو سب صیغوں کے ذریعے سے ہم ماضی استمراری بنا سکتے ہیں. اسی طرح وہ مصادر کے جن کی ہم نے پہلے گفتگو کی ان کے ذریعے سے ماضی استمراری بنایا جا سکتا ہے. آپ مزید پریکٹس کے لیے ان تمام مصادر کے ذریعے سے ماضی استمراری اور ماضی مطلق بنا کے ان کے معنی کے اوپر غور و فکر کر کے لکھ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں اور واضح کر سکتے ہیں کہ ماضی استمراری اور ماضی مطلق میں کیا فرق ہے. والحمد للہ رب العالمین.